रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था अगर भारत को समझना है, अगर भारत को समझना है, तेरा बाप आया। भगवा रंग जो है आपके हिसाब से संघ की सोच, बीजेपी की विचारधारा हिंदुत्व का प्रतीक है या विकास का प्रतीक? उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ जनता का प्रतीक है। और उन लोगों का क्या जिनको लगता है कि भगवा हमारा रंग नहीं? क्या आप उगते हुए सूर्य को रोक पाएंगे? लोगों ने कहा कि लोग हमला करेंगे, तो हमने एक बात कही, भाइयों बहनों, मैंने बात साफ कही। मैंने कहा देखो भाई, भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, कोई व्यवधान डालना चाहता है तो उसको तय करना है। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। बेटा मेरे जैसे बहुत कम जो भी सुने बोले औसम मौसम कुछ दिनों से किस समाजवाद की बात मुलायम सिंह जी कर रहे हैं? किस संविधान की बात कर रहे हैं? ये समाजवाद है? स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके 2 भाई महासचिव हैं, इनका पुत्र प्रदेश अध्यक्ष है। कौन से समाजवाद की बात करते हैं? परिवारवाद की बात बेवकूफ बना रहे देश को। ये केवल देश को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं जिन्हें पाकिस्तान प्यारा है वे पाकिस्तान में जाएं। जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है वो पाकिस्तान चले जाएं। हम उसको रोकेंगे नहीं, अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे। Another one. सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश के अंदर वामपंथी विचारधारा के कुछ कथित लेखकों और कलाकारों ने जिस प्रकार से अब भारत विरोधी स्वर ही, यानी अब भाजपा का नहीं बल्कि भारत विरोधी स्वर ही उठाना शुरू किया है, दुर्भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा हुई हैं। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। लोग मेरी उम्र के बारे में कह सकते हैं, मैं आदरणीय राहुल जी से 1 वर्ष छोटा हूं। खड़के जी, राहुल जी यहां पर सदन में नहीं हैं, मैं उनसे 1 वर्ष छोटा हूं उम्र में, और मुलायम सिंह जी की पार्टी के कोई यहां नहीं है। अखिलेश यादव से 1 वर्ष बड़ा हूं। एक जो दोनों की जोड़ी के बीच में मैं जो आ गया, मुझे लगता है कि यह आपकी विफलता का एक बड़ा कारण हो सकता है। प्रतिबंध लगा दिया, डीजे नहीं बजेगा, शंख नहीं बजेगा, घंट नहीं बजेगा, घड़ियाल नहीं बजेगा, पंडाल नहीं लगेंगे। तो जब मेरे पास ये प्रस्ताव आया कि पहले ये होता था, मैंने कहा भी ये भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, ये शव यात्रा नहीं है। इसमें सब बजेंगे, इसमें डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, नगाड़े भी बजेंगे, और इनके स्वागत की तैयारी जगह जगह करो और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करते जाओ। तेरा बाप आया।
सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, आप दूसरा थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना एक हाथ से मारता है, दूसरा हाथ से उसका जवाब भी दीजिए। मैं एक सन्यासी हूँ, अगर हमें शास्त्र का प्रशिक्षण दिया गया तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी। अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं। आपने जिक्र किया कानून व्यवस्था का। ऐसा नहीं है कि यूपी में राम राज्य स्थापित हो गया है। कल ही कानपुर में एक पत्रकार की हत्या हुई। अब तक एनएचआरसी का डेटा कहता है कि 433 इनकाउंटर मौतें हुई। 21वीं सदी में इतनी इनकाउंटर मौतें। आप कहते हैं कि या तो जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे या यमराज के पास जाएंगे, ये क्या बात है? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? तेरा बाप आया। ऐसे तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा फिल्मकारों के लिए फिल्म बनाना कि कौन किस चीज को लेके क्रोधित हो जाए, विवाद खड़ा कर दे? ऐसे तो कोई फिल्म ही नहीं बनेगी। ऐसा नहीं, बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं, बहुत सारे लोग अच्छी फिल्में बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश को उसको प्रोत्साहन दे रहा है। आज के दिन पे 4 ऐसी फिल्में उत्तर प्रदेश के अंदर जो बन रही हैं, उनको हम स्वयं अनुदान उत्तर प्रदेश के अंदर दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा कार्य करना चाहते हैं। आप अच्छे कार्यों के लिए बनाए ना, समाज के लिए प्रेरणादायी बनाए। कोई फिल्म मॉरल साइंस का क्लास थोड़ी है। नहीं, फिल्म तो मनोरंजन है। सवाल है कि आपने प्रश्न किया, मैंने इसलिए आपको कहा। मनोरंजन का मतलब इस प्रकार का घटियापन नहीं जो अपने ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करे। अब तक पिछले ही साल महारानी पद्मिनी पे एक सीरियल था, किसी ने कुछ नहीं कहा। उससे पहले न जाने कितनी फिल्में पद्मावती पे बन चुकी, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो इस दफा सब इतने इरिटेट क्यों हो रहे हैं? मेवाड़ और चित्तौड़ के पराक्रम पर देश गौरव की अनुभूति करता है और मुझे लगता है कि हमें वहां के बलिदान के बारे में, वहां के शौर्य और पराक्रम के बारे में, महाराणा कुंभा से लेकर के और महाराणा प्रताप तक की उस पूरी परंपरा के प्रति बहुत आदर का भाव है। और जब भी देश के अंदर राष्ट्र नायकों का सम्मान होगा तो महाराणा प्रताप का होगा, महाराणा सांगा का होगा, अलाउद्दीन खिलजी का नहीं होगा। को शेड ठोक दीजिए, महाकाल का शेड ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोक दीजिए। 5000 पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।